You have to get prepared for the persecution. आपको सताव के लिए तैयार होना पड़ेगा। If the church is not ready for the और persecution, अगर कलीसिया या चर्च उस सताव के लिए तैयार नहीं है, and if the enemy comes, और अगर विद्रोही आ जाते हैं, then the church will split, तो जो कलीसिया है वो बिखर जाएगी and many will turn off from their faith. और कई अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे। In the Bible, Gospel of Matthew, मत्ती की अंजील chapter number 26, उसका 26 अध्याय verse number 33. उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे। If all fall about you, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं uh, तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। yes, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Who is this man? और ये मनुष्य कौन है? Who is this man? ये मनुष्य कौन है? This is Peter, Simon. ये तो शिमोन पतरस है। What he saying? Peter answered him, और पतरस ने उससे उत्तर दिया, though they all fall away because of you, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं I will never fall away. तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। Even if all forsake you or leave you, यदि सब तुझे छोड़ जाएं or they forsake you, या तुझे त्याग दें, they go away from you, तुझसे दूर चले they जाएं, fall away from वो you, तुझसे दूर हो जाएं, तुझे But- ठोकर दे दें, but I will not go away from you. लेकिन मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। I will not leave you. मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। Who said? किसने कहा? Who said to whom? किसने कहा? बताइए. Who said to whom? किसने किससे कहा? हाँ, पीछे वाले बोलिए जरा. किसने कहा? पतरस ने किससे कहा? यीशु से कहा. किससे कहा? यीशु से। यीशु से क्या कहा? चाहे सब तुझे छोड़ जाएं, पर मैं तुझे गुरु यीशु नहीं छोड़ूंगा. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. लेकिन क्या हुआ? कुछ ही समय के बाद जब सताव आया, जब पीड़ा आई, जब विद्रोही आए, जब सैनिक आए, तो पतरस पहला था जो यीशु से फिर गया. तो यीशु से फिर गया. कलीसिया, यदि आज यीशु के कारण कोई यहाँ पर आपको सताने के लिए, मारने पीटने के लिए आ जाए, तो क्या आप यीशु का इनकार करेंगे? क्या आप यीशु से दूर भाग जाएंगे? क्या आप रोटी खाने वालों में शामिल होंगे या विश्वास करने वालों में शामिल होंगे? कलीसिया, persecution is coming. कलीसिया, सताव आ रहा है। Church, persecution is coming. सताव आ रहा है। People are getting ready against you. और लोग आपके खिलाफ तैयार हो रहे हैं। Many laws are created against you. आपके खिलाफ बहुत से आज्ञाएं, बहुत से रूल्स बनाए जा रहे In the हैं। days, many churches like this will be closed. और आने वाले दिनों में हमारे जैसी कई कलीसियाएं बंद हो जाएंगी। Our house churches will be closed. घर की कलीसियाएं बंद हो जाएंगी। Cottage meeting will be closed. घर घर की बंदगी खत्म हो जाएगी। We will not have time like this. Today we have full freedom. और जैसे हमें आज पूरी आजादी है और हम पूरी आजादी से बंदगी कर रहे हैं, सभा में बैठे हैं, एक झुंड में बैठे हैं, वैसे नहीं होगा। It will be like, even if today the government is changed in Punjab, the circumstances will change. और अगर आज ही सरकार बदल दी जाती है पंजाब में, तो जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। Then whom would you worship? और तब आप किसकी आराधना करेंगे? If the government says whoever take the name of Jesus will be executed, अगर सरकार कहे कि जो कोई यीशु मसीह का नाम ले उससे सताया जाएगा, उसे बंदीगृह में डाल दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? he will be chopped. उसे तलवार से काट दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? He will be hanged. उसे फांसी लटका दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? What will you do? क्या करेंगे आप? All the Christians of the Punjab will come together. क्या पंजाब के
सारे मसीही एक इकट्ठे हो जाएंगे and we will go to the minority commissioner और जो कमिश्नर है उसके पास जाएंगे and will say, please save us. और कहेंगे कि कृपया करके हमें बचा लें, Or we will be ready. या फिर हम सब तैयार होंगे। Is there anyone ready to be executed, क्या हम में से कोई तैयार है जो सताव के लिए तैयार है? to be hanged? क्या कोई ऐसा है जो तैयार है, जो फांसी लगने के लिए तैयार है? फांसी लगने के लिए तैयार है? फांसी लगने के लिए तैयार है? सिर कटवाने के लिए तैयार है? सिर कटवाने के लिए तयार है? To be beheaded? हालेलुया। Hallelujah. जब तलवार आएगी तब पता चलेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. God bless you. We have to get prepared हमें तैयार होना पड़ेगा for the persecution also. इस सताव के लिए भी। There are states, और कई ऐसे प्रांत हैं there are nations. और कई countries. ऐसे देश भी हैं There is practice of Christianity is totally banned. जहाँ पर मसीहत को अपनाना टोटली बैंड है Nobody can take the name of Jesus or कोई preach the भी- name of और Jesus. कहाँ वहाँ पे कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकता या प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। But at this time when there is a light, when it is a daytime, लेकिन यहाँ पर जब अभी रोशनी है, ज्योति है, let us take the name of आइए Jesus हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लें as much as we can. जितना भी हमसे हो सकता